हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो कि 15 मार्च 2022 को हुआ, उसके एक मेन सब्जेक्ट उर्दू का जो आंसर की थी वो हमने आपको प्रेषित पहले ही कर दी है। अब उसके जो सामान्य प्रश्न थे वो रह गए थे। सामान्य प्रश्न की उत्तरमाला हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से कबल आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। और आइए दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में आए सामान्य प्रश्न पत्रों को हम देखते हैं कि जनरल क्वेश्चन किस तरह के थे, साथ ही साथ उसकी आंसर की भी हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पर इस सेट का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के निर्वाचन। बाकी सब जो है यहाँ पर एकदम ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। यह 1904 में पास किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल एक। और क्वेश्चन नंबर 5, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम देखते हैं, मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। बात ठीक है, ये बात सही है। और मराठों ने 1761 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। दोस्तों, पानीपत का युद्ध हुआ था, आप जानते हैं, ये 1761 नहीं 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और ये अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन ये जो है 2 गलत होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कुछ खदानें दी गई हैं और उसके संबंधित राज्य का नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको सही सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलाडीला मध्य प्रदेश। बेलाडीला जो खान है ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71। और क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित और प्रश्न नंबर 8, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। और क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक रीजनिंग का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नीचे दिए गए चित्र में कुछ स्थान लेगी? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, 41। और क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जल। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो यहाँ पर सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। अब ये देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 2 तथा 4। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये गलत है, नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एक जलप्रपात बनाती है। और कारण यहाँ दिया गया है, ये एक भ्रंश घाटी से बहती है, ये कारण ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही, ए गलत। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखते हैं। एक ये रीजनिंग का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। और क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको छोड़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है 25 से 28, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22 नहीं है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। और क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऋग्वेद में 128 संस्करण हैं, तो संस्करण नहीं है, ये सूक्त हैं, तो ये पहला ही गलत होता है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 2 सही, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, PS राजू। और क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 19, एक स्कूल के 2017 से 2020 तक के लड़के लड़कियों का अनुपात नीचे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2:5। और क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। बलबंत तुर्काने चहलगानी का सदस्यता, बात ठीक है ये, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये बात याद रखना कि तुर्काने चहलगानी का जो अंत किया था वो बलबंत ने ही किया था। अब हम अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर है। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं। इसमें सूची दी गई है, तो यहाँ पर आपको जो है इसका मैच मिलाना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा जो है आपका सही बैठेगा। तो सबसे पहले इसको मिलाने का तरीका है कि आप इस तरह से कर लीजिए कि आमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सिरके में उपस्थित अम्ल, बहुत आसानी से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और दूध का खट्टा होना, लैक्टिक अम्ल, और आप इसका देख सकते हैं कि ए के सामने कौन सी होना चाहिएगा, तो ये होना चाहिएगा 2। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर कुछ यहाँ भी वही दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करते हुए राइट आंसर यहाँ पर हमें देना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होना चाहिएगा, आप इसको मिला लीजिए। चैलेंजर गर्त को जो है आप इस तरह से लेकर के आ जाइए, जैसा भी हमने ऊपर किया था। और उसके बाद इस तरह से करने से आपको जो है इसका राइट आंसर करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको अगर करते हैं तो आपको आसानी से हो जाती है। और डॉल्फिन उभार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर और चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब आप इसको इस तरह से सुमेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर इस तरह से हो जाता है ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। 23 के अंदर जो है दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एंटीलिया, मुकेश अंबानी एकदम सही है। जसप्रीत बुमराह, संजना गणेश और नोवावैक्स कोविड-19 यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा कौन है? ये महिला क्रिकेट संबंधित नहीं बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश है, इंदु मल्होत्रा। और क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर भी सुमेलित किया सुमेल कराया गया है सूचियों को। तो मत्स्य पालन आप जानते हैं किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं फूलों की खेती से फूल, और उसके बाद रेशम की कीड़ों का पालन से रेशम, और अंगूर की खेती अंगूर। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं अब। तो 25 के अंदर हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT रुड़की। और क्वेश्चन नंबर 26, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 27, पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आग।
और जुलू जनजातियाँ निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 28 का दक्षिण अफ्रीका में। और क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कतर। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये कौन है? ये क्वाड के सदस्य हैं। एक और है इसमें यूएसए। और क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर भी क्या है, आपको सूचियाँ दी गई हैं, आपस में इनको मिलाना है। तो एक आसान सा तरीका इसको मिलाने का वही है कि आप ये टांका इसको यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए और रॉकेट ईंधन का है द्रव हाइड्रोजन। अब आप इस तरह से इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कौन सा राइट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरी वीडियोस पाने के लिए या सभी तरह के शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे, तब तक आप सबसे हम इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।